ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? वेलकम गाइस मेरे चैनल पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो है गाइस, केमन आछो তোমরা সবাই? आज हम फिर से करने वाले हैं एक रिएक्शन जो कि है नॉट योर टाइप बट योर टाइप ऑल्सो। मतलब आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जो आपके टाइप की तरफ होगा, लेकिन चैनल का नाम है नॉट योर टाइप, पर अब बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं। तो चलो ज्यादा से ज्यादा बकबक बकबक ना करके जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सेट पर बिल्कुल लगा कि मैं तो बिल्कुल सेट हो चुकी हूँ और हाँ, ये वीडियो बहुत रिलेटेबल रहने वाला है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओहो, वीडियो का टाइटल पढ़ के ही सब इससे रिलेट तो कर पाएंगे। वीडियो का टाइटल है एवरी इंडियन कॉलेज। आई होप तो आप में से बहुत सारे लोग अब कॉलेज जा रहे हैं। तो अभी एक साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है वाइट। बात तो सही है, मैं भी अपनी मर्जी से आज जो हूँ वो नहीं हूँ। टाइट और जिन्हें पसंद है बाय। चलो निकल। शॉन्टी, चलती बाइक से उतरो। शांति भैया। पर हाँ देखो, अब मैं भी एग्री करती हूँ इससे। मतलब ये सब तो भगवान का किया धरा है ना, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। पर समझते कभी मेरा भी उधार लौटा दे। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर्स की यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी तो बहुत है। मतलब मेरे चैनल पे तो आप लोगों को क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी दिखेगी। मतलब समझ सकते हो, बहुत क्रिएटिव हूँ मैं, दिखेगी आपको दिखेगी। पर अभी मैं भी ऑफिशियली एक यूट्यूबर हूँ, तो यू कैन कॉल मी अ यूट्यूबर। ऑफिशियली मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो यू कैन कॉल मी अ यूट्यूबर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है? लाइक तो करना ही जरूर। ऐसा बोलना पड़ता है, वरना लोग करते नहीं। कर देना। मैं पूरे एक साल तक कॉलेज गया था, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि एक की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। एक सेकंड में पहले देख लो मेरा माइक तो ऑन है ना। ये मेरे साथ हर रोज होता है भाई, ये हर रोज का अभी बात हो चुका है, तो इसलिए मैं जरा क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ओके, पर ये जो ट्रूथ बॉम्ब फेंके है ना, ओ माय गुडनेस, ओ माय, इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? पर अभी कर भी क्या सकते हैं, सच तो सच होता है, सच तो सुनना पड़ता ही है ना सबको। आपको भी सुनना पड़ेगा। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है सब, फेक एक्टिंग करते हैं मम्मी ये लोग। WWE लगाओ, संडे धमाल, वो रियल होता है। सोचो, तुम बस सोचो, अगर ये सच होता तो मतलब क्या, तुमको क्या लगता है, क्या ये सच है या फिर झूठ? अगर ये सच है तो तुम कमेंट में ये लिखो, और अगर झूठ है तो नो लिखो, हम फिर पोस्ट करेंगे। कि कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। बोलो, ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब मेरी भी कॉलेज दुनिया से पहले कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस थी और कुछ अलग ही देखने को मिला है।
जो बीत चुका है वो बीत चुका है। देखो मेरे भी ना कॉलेज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, मतलब ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और मेरे कॉलेज के टाइम पे ना मतलब वो वाली जो क्या बोलते हैं, इनका नाम नहीं कॉलेज है जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है, अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की याद है वो। मुझे ना एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी कॉलेज बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा होगा, मतलब इतना बड़ा लाइब्रेरी होगा, इतना बड़ा एक रूम होगा, हॉल होगा, इतना बड़ा सा कॉलेज होगा। पर कुछ मिला नहीं, मिलता नहीं है कुछ दुनिया में। मेरी जान। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है, अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज के 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक तुम्हारे से पंखे के। पर इस बात पे ना मैं बहुत लकी थी, मतलब मुझे दोस्त इतना प्यारा प्यारा मिला ना मेरी कॉलेज में, मेरी स्कूल लाइफ में। उसने मुझे आज तक बहुत अच्छे से टर्म्स में मेरी बात प्लीज। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं, और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक। भाई मैंने ना देखी है कि इंडियंस लोगों को ना हॉस्टल से कुछ ज्यादा ही डर लगता है, मतलब डर डर वाला प्यार है हॉस्टल से। दूर भी नहीं होना चाहता और रह भी नहीं सकता हॉस्टल। मुझे नहीं पता, मेरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है हॉस्टल में रहने वाली। अगर आप लोगों की हो तो जरूर से हमारे साथ शेयर करना, ऐसे यूट्यूबर्स को बोलना होता है वरना लोग कमेंट नहीं करते। मैं तो कभी हॉस्टल में रही नहीं, पर मेरी कॉलेज में एक पंखा तो ऐसा था, हमारी डिपार्टमेंट पे एक पंखा ऐसा था जो हमेशा ऐसा साउंड करता रहता था, और हम उसकी इतनी ज्यादा मतलब तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं, और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा। मुझे तो कभी ये पॉकेट मनी क्या होता क्या है, मतलब इस जनरेशन को ही शायद पॉकेट मनी मिलता होगा, मुझे तो नहीं मिला भाई। मेरी एज का अगर कोई होगा जिसे मिला होगा तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। वो कैसे पटाया अपने घर वाले को, मुझे भी वो स्किल सिखा है, पर मुझे कभी नहीं मिला ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत खाया कर, 5-5 के 2 लेके आएगा, इसमें ज्यादा आती अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। सुन रहा है तू, मेरी बात भी सुन रहा है? ओए और देख अपन लोग कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक और इनसे भी ज्यादा चलती है यूनियन कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। वो अलग ही लेवल का होता है, अलग मतलब एकदम अलग। इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया। ठीक है प्रोफेसर वो, हाँ मेरी जान, तू इसे लेके नहीं मैंने लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी हाथ में? चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले आय हाय होता है किसी को अपनी जान बना, क्या बोल के दिया। दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम में मिल जाती है। हाँ मेरी जान क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिम, एक सेकंड, हम ये क्या शूट कर रहे हैं?
हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। अरे यार, इस टॉपिक पे मुझे दो बातें करनी है अभी, ठीक है। पहले तो जो लोग बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारा दीदी हूं ना, तो दीदी होने के नाते मैं तुम्हें दो चार बातें बोल देती हूँ जो बहुत सच बातें हैं, अपने दिल से लगा के रखो, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि स्कूल के बाद तो मजे ही मजे है, मतलब एसएससी दे दो उसके बाद तो तुम्हारा मजे ही मजे है, तुम बिल्कुल मजे माना, चौबीसों घंटे सोना, खेलना, घूमना, यहाँ घूमना वहां घूमना, दुनिया घूमना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एसएससी के बाद से मतलब वो टाइम था कि तुम ना जरा सा सिक्योर हो, उसके बाद से तुम्हारी लाइफ में जो जो होगा वो ना तो तुम चाहोगे ना तुम्हारे आसपास के एनवायरमेंट चाहेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ हो जाएगा और तुम्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन तुम झेलने के हालत में तो होगे नहीं। तो तुम भी सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और कॉलेज लाइफ के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि बिल्कुल ऐसा हीरोइक एंट्री होगा, वो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, असली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे कॉलेज भी मेरी कॉलेज जैसा होगा जहाँ पे कुछ भी फिल्मों नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई 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 पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई करते करते ही लाइफ खत्म हो जाएगी। और अगर तुम कोई भी प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तुम्हारी लग जाएगी। इंटरनेट पे जो भी जितना भी मीम घूमते हैं ना, वो जैसी शक्ल तुम्हारा हो जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा कैसे बीत गया तुम्हारी कॉलेज वाली यार। मस्ती मस्ती का तो छोड़ ही दो, अभी जितना टाइम मिल रहा है ना मस्ती कर लो, पर हाँ किसी की बात पे भरोसा मत करना। स्कूल लाइफ के बाद कोई भी मस्ती नहीं होता और कॉलेज लाइफ के बाद तो कोई भी नहीं होता। हम ये क्या शूट कर रहे हैं? बात तो कॉलेज वाली सही है वीडियो भाई, शूट करने के पैसे बात मिले तो हैं। देखो यार, हमें ये बिल्कुल कहीं से सही है। कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। अरे यार, तुमको साला संपत्ति नहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ता, होगी कर कि क्या रहे हैं? इधर मुझे तुम्हें तो कुछ संपत्ति पचास नहीं पड़ना साठ होता है, लाख तुम्हारी की सारी नौकरी कॉलेज की लग जाएगी, 50-60 लाख की नौकरी लग जाएगी, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन थी। मुझे लगता था कि कहीं से मेरे पास तो 100 करोड़ आ ही जाएंगे, मतलब ये मैं सोचती थी, अभी भी सोचती थी, पर एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि पढ़ाई चलो पे ध्यान कॉलेज दो, के बाद पढ़ाई तो एक करो, अच्छी जॉब मिल पढ़ाई जाएगी, बहुत लेकिन फिर जरूरी तुम्हारी है। किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा और मैंगो बाइट की फोटो कॉपी भाई करके वो 2 बजा देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना लॉकडाउन, बोलेगी। मतलब देखो, अगर सच बाप में एक अच्छी रे जॉब चाहिए तो बाप, कॉलेज से नहीं, स्किल से क्या लो। था, मतलब क्या दिन बीता था हमारा। पूरी कॉलेज लाइफ लॉकडाउन में बीत गई, ठीक है। और ऊपर से मैं देखती थी ना, मेरी जो फ्रेंड्स थे वो लोग अलग कॉलेज में थे, अलग डिपार्टमेंट में थे, वो इतना ज्यादा मस्ती मजा कर रहे थे और मैं यहाँ पे लॉकडाउन में भी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब हमारी डिपार्टमेंट में एक छुट्टी नहीं थी, मतलब तुम तुम समझ रहे हो कि मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। दोपहर की 2 बजे भी हमारा क्लास चालू था, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, बस यही था कि वो कॉलेज जाना पड़ता था और यहाँ पे हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही एग्जाम चालू, क्लास टेस्ट चालू थे, वही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सब कुछ चालू फालू थे। क्लासेस तो मतलब मुझे लगता है कि कॉलेज में जाना इससे बेहतर था। पूरे दिन घर पे मैं 10 बजे से लेकर के बैठी हुई हूँ, कभी कभी तो सुबह के 7-8 बजे भी हमारा क्लास होता था और हम इस तरीके से बैठे हुए हैं, पूरे शाम पे भी हमें नहीं छोड़ते थे। हमें शाम के 9 बजे भी क्लास मैंने 1-2 दिन अटेंड की, बोलो। पर सच बोलूं, मजा बहुत आता था, मैं अपनी वो वाली दिनों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ सच्ची, एकदम दिल से बोल रही हूँ कि जो लोग भी अभी स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ में है ना, जितना भी दिन मिल रहा है तुमको बस एंजॉय कर लो, बस मस्ती कर लो। इसके बाद से ना तुम इतना ज्यादा मिस करने वाले हो अपनी इस मस्ती वाली दिन को कि तुम बस खो जाओ। भाई पढ़ाई पढ़ाई भी करना, ठीक है, पढ़ाई के बाद मत नाटक करना, अरे दोनों ही जरूरी मेरे है। बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई? अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरे बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई? चिंगम नहीं है। उतने में तुम्हारा चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने को लिए आया था, लेकिन मैं तो यहाँ पे एक
कैरेक्टर बन के रहेगी, समझ रहे हो? मेरे बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई? चिंगम नहीं है। उतने में तुम्हारा चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। ओए 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 चिंगम, सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मूवमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। शाने खड़ा क्या है, लगाना चलना, हाथ लगाना। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता ही नहीं कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा। तो फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं हो जाएगा ठीक। हाँ हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। सुसु आ गई। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़ियाँ खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गर्म कचौड़ियाँ खिलाओगे और अगर साथ में और हरी मिर्ची का तभी कुछ हो सकता है। अब जो तुम्हें 200 रुपए महीने भर के लिए पॉकेट मनी मिल रही होती है वो भी इस काम में चले जाती है। और तो और तुम्हारी कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे। 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं और ये जो 0.1% है ये भी लड़का ही है। बस इस साली की हरकतें लड़कियों वाली है जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। मनमोहन हाँ तूने देखा ना मनमोहन, मैंने अभी क्या किया? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तूने किया? नहीं तो मोनू भाई, मैंने कल एक विकराल बेताल करके वेब सीरीज देखी थी भाई, उसके अंदर एक सीरीज तो कोई चल ही नहीं रही है, मेरे पीछे बेताल जिंदगी भी नहीं चल रही है। बंटे चिपकी होगी। वैसे ये हर संडे रविवार क्यों होता है? बेताल मेरे पीछे। मैंने हरा दिया, मेरे बेताल को हरा दिया। अब इतना सब फेस करने की बात तुम्हें समझ तो आ जाता है कि तुम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं जी रहे हो। ऐसा लगता है टेलीग्राम से कोई सीरीज चोर के डाउनलोड की गई है, उसके कैरेक्टर जैसी जिंदगी है क्या? अबे पागल है क्या? उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो चल मेरे साथ अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता और अभी रात के 3 बज रहे हैं। वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर लगता नहीं बंद कर जा अभी, बंद कर जा प्लीज अभी। ठीक कर दिया। भूतिया फोन रूपा होगा। 1 किलोमीटर दूर है, लगता है रूपा खुद ही हमसे मिलने आ रही है। ओए तेरा नेट तो बंद है, फिर मैसेजेस कैसे आ रहे? एक काम कर तू फोन बंद। रूपा और हमारी लोकेशन अब सेम है। ओके तो मैं भी यही बोलूंगी कि आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यूट्यूबर को ये बोलना पड़ता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मुझे पता है आज की वीडियो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा होगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के किस्से तो हर किसी के फेवरेट ही होते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगी कि जो लोग अभी कॉलेज या स्कूल में है उन लोग अपने दिनों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर लो। पढ़ाई भी करो पर एंजॉय ज्यादा करो, क्योंकि इन दिनों को ही तुम बाद में याद करोगे और याद करके मुस्कुराओगे और यही तुम्हारे यादों की साथिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यही तक है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।